नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। ఇది కొత్తగా రా శ్వాస కుట్టారు రాసండి.
ಅಯ್ಯೋ ಪಾಸ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಊಟ చెప్పుకున్నాం ఇది ఇప్పటికే ఇది ఉండిపోయింది బయట పాస్ ఏదో ఒకటి ఇది ఉదయం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి వేయాలా? ఉదయం नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अब संभाषण शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि हम लोग अब संभाषण शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ अपने पुराने वैद्य लोगों को भी देख रहा हूँ। एक डॉक्टर श्वेता जी हैं, श्वेता अत्तरवाला जी, जो 1 साल के बाद जो रूठ गई थी शायद, और शिल्पा मैम के पास जाती थी, हमारे पास 1 साल के बाद आई है। डॉक्टर श्वेता जी, आपका स्वागत है। आप शायद बहुत दिन के बाद आई हैं हमारे सेशन में। एक डॉक्टर रोहित कपिल शर्मा जी भी हैं। श्वेता जी, आप नाराज थी हमसे, क्यों नाराज थी? नहीं नहीं सर, नाराज नहीं थी, बस टाइमिंग थोड़ा सेट नहीं होता था। अभी सब ऑफिस स्कूल सब चालू हो गया सर, तो थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा एडजस्ट होने। अभी तो आपका इसलिए। प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? सर सही है, आपके लेक्चर सुनती रहती हूँ तो उससे सपोर्ट तो है ही, तो और अब और भी बढ़ाना है ना, इसलिए वापस आना पड़ा है। तो आप कोई सक्सेस स्टोरीज भी बताइएगा, गायनिक के भी बताइएगा, अपने केसेस बताइएगा। हम तो सुनना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग जो यहाँ बता रहे हैं तो आप लोग का नाम भी तो हो रहा है, मतलब सब लोग जानते हैं एक दूसरे को कि हाँ ये पवन जी इधर हैं, मोनिका मैम इधर हैं, तो हमें तो मेलजोल बढ़ाना चाहिए ना। यस सर, यस सर। थैंक यू। एक डॉक्टर रोहित कपिल शर्मा जी भी आए हैं, जो बहुत अच्छा, 1 साल पहले आते थे दिल्ली, अभी बहुत दिन के बाद आए हैं रोहित जी। रोहित जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे। ये गैलेक्सी A70 कौन है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। डॉक्टर मनीषा जी, कृपया म्यूट रखिए। मैं पहले म्यूट कर देता हूँ, फिर हम लोग संभाषण शुरू करेंगे। 1 मिनट रुकिए जी। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, फिर आप आइए, और जिनको बात करना है वही लोग केवल अनम्यूट करिएगा, क्योंकि सारा चीज रिकॉर्ड होता है और यूट्यूब में जाता है,
और फिर कितने सालों तक इसका हम लोग यूज करने वाले हैं सब लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए घर की आवाज ना सुनाए, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? भट्ट साहब, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं पता है। जो लोग बात करना चाहते हैं कृपया अनम्यूट करिए अपने आप को। डॉक्टर कंचन जी सुन पा रही हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ, अच्छा हुआ, बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे थे, मुझे लगा अनम्यूट नहीं हो पा रहे। नहीं जी सर, बोलिए सर। आप अभी दूसरे सेंटर पे जा रही हैं, तो वहां कैसे पेशेंट मिल रहे हैं आपके? सर अभी तो पेशेंट देखना इतना स्टार्ट नहीं किया, दो ही मैंने देखे आज, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन चल रहा था। सॉफ्टवेयर होता है ना सर उसका, तो हाँ। पीसी मंगाया और थोड़ा सा मतलब चेयर वगैरह, तो सब उस काम में ही बिजी थे हम लोग। अच्छा, तो आपका टोटल कितना साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है? सर अभी ये दिसंबर में पूरा 17 साल हो जाएगा। 17 साल का एक्सपीरियंस पतंजलि का? जी सर। वाह, मतलब एक ही तरह की दवाइयां 17 साल दे के आपने इतने सारे पेशेंट ठीक किए। जी सर। जी, पर सच में आपसे बहुत सीखा मैंने सर, बहुत ज्यादा सीखा मैंने। मतलब पहले मेरी प्रैक्टिस और अभी की प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है मुझे। जी, अब मैं समझ रहा हूँ कि बाबा रामदेव इतने फेमस कैसे हो रहे हैं। आप जैसे चिकित्सक लोग उनके मतलब इतना मेहनत से उनको नाम दे रहे हैं कि आपने इतने पेशेंट ठीक किए, तभी बाबा जी का नाम हो रहा है। जी सर। जी। अभी तो वहाँ पे पेशेंट आना स्टार्ट होगा सर। अभी मतलब वो 4 महीने ओपन हो चुका था वो सेंटर, पर वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं था उनके पास। जी। तो फिर अभी मतलब मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ, तो अभी उन लोग बाकी आजू बाजू में किसी को पता ही नहीं कि डॉक्टर है करके वहाँ पे। तो अभी ये पूरा सेटिंग होने के बाद थोड़ा पब्लिसिटी करने वाले हैं वो लोग। जी, और पीछे नमाज पढ़ा जा रहा है क्या? आजान जी हो सर। रहा है? जी सर। मतलब आपका मुस्लिम एरिया है पूरा? अच्छा, भाईखला है ना, और हाँ जे हाँ हॉस्पिटल कैंपस, तो पूरे आजू बाजू में पूरी मस्जिद है। हाँ। यहाँ पे सुबह जैसे सुबह 6 बजे हमारा माधव निदान होता है, तभी भी नमाज होता है यहाँ, अभी ये टाइम पे भी होता है। जी, कितना अच्छा है ना कि वो लोग भगवान को याद तो करते हैं, नहीं जी तो सर। आज के दुनिया में लोग भगवान को भूल गए हैं, अपने आप पे ही हम ध्यान लोग देते हैं। शायद कितना अच्छे से, मतलब हमारा श्रावण हो या फिर कोई ये हो फास्टिंग, हम इतने से शायद अच्छे से नहीं फॉलो करते, पर वो लोग काफी अच्छे से फॉलो करते हैं सर। बिल्कुल। छोटे बच्चे से लेके वो पूरा उनका जो फास्टिंग होता है सब करते हैं सर वो। जी, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इस्लाम के, उससे कितना मतलब वो पवित्र रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, अच्छी चीजें देखनी चाहिए। जी सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, संभाषा में अपने केसेस बताना चाहता है तो। मुझे ना बुलाना पड़ रहा है कि आप आइए आप आइए आप आइए, आप लोग खुद बताइए ना। डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, हाउ आर यू सर? डॉक्टर सूर्य नारायण सर, सर तो बोलते ही नहीं है अभी। डॉक्टर अंजना मैम, आप कुछ बताइए, कुछ केसेस। नवजोत कौर मैम, आप केसेस बताइए कुछ। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, कुछ केसेस हाँ बताइए। हाँ जी सर, मैंने एक केस के बारे में पूछना था। हाँ थोड़े दिन पहले मैंने मेडिसिन दी थी एक मेरे घर के, या मेरे सिस्टर इन लॉ की डॉटर इन लॉ थी सर। तो हाँ उसको 1.5 साल से प्रॉब्लम थी, 45 प्लस है एज उसकी। हाँ तो ऐसे बीच में उसे मेनोरेजिया था। जैसे 1 वीक पहले पीरियड शुरू होने से स्पॉटिंग हो जाती थी, फिर 10-12 दिन काफी हैवी ब्लीडिंग होती थी। तो हाँ। फिर 1 वीक बाद में भी ऐसे स्पॉटिंग ही रहना, ऑलमोस्ट 1.5 साल से था, बट वो ये 5-6 महीने से कह रही थी ज्यादा। तो सर उसे दिया था, उस दिन भी मैंने आपसे बात करी थी, तो अंजना मैम ने भी बताया था, जैसे नागकेसर चूर्ण और कुर्जारिष्ट, पुष्यानुग दंडलोदक के साथ, और सुशेखर रस। तो एक और चीज दी थी सर, वो अभी चलो मेरे माइंड में नहीं आ रहा सर। उसे ये है कि ब्लीडिंग तो उसकी काफी कंट्रोल हो गई, बहुत बेटर है। अभी उसे 1 वीक हुआ है मेडिसिन लेते हुए। बट कल उसको थोड़ा ये कह रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्यास बहुत ज्यादा लग रही है और भूख कम लग रही है। जैसे दवाई लेने के 3-4 दिन बाद से उसको ऐसे सिम्टम थोड़े शुरू हुए। हाँ, तो है ना, इसके कुटज जो है ना, कुटज, कुटचारिज दे रही है ना, या नाग हाँ केशर जी। क्षता करते हाँ हैं। जी। नाग पुष्पम वृक्षम कषाय उष्णम,
ऐसे बोल रहे हैं, तो वो रुक्ष है, तो इसलिए आपको स्नेह देना चाहिए, 1-1 2-2 चम्मच घी देना चाहिए। ठीक है सर, घी का बोला तो था, पता नहीं ले रही है या नहीं, मैं फिर से उसको बोल दूंगी। बाकी सर मेडिसिन तो ये ठीक है, अभी कंटिन्यू करूँ ना उसे? हाँ हाँ। और वो क्यों हो रहा था, मतलब आपने टेस्ट कराया कि एडेनोमाइसिस है, फाइब्रॉइड है, क्यों? हाँ जी सर, एक्चुअली उसने ना दिसंबर में एलोपैथी डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो मेनोरेजिया के कारण, तो तब उन जैसे एंडोमेट्रियम उसकी 13 mm थी, तो डॉक्टर ने शायद उनको कोई मेडिसिन वगैरह दी, बट उसका फिर कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर उसने अब खुद से ही करवा के तो मेरे को बताया कि मैं सोच रही हूँ अब के उनके पास ही द्वारा जाऊं या क्या करूं। तो फिर मैंने कहा कि एक बार मैं दवाई देती हूँ, आप शुरू करो, अगर नहीं फर्क लगेगा तो फिर वहां चले तो जाना। कितना % उनका कम हुआ है पहले से? सर ब्लीडिंग तो कल कह रही थी ऑलमोस्ट खत्म है, मतलब बहुत थोड़ी स्पॉटिंग टाइप ही है, जस्ट मतलब 1 वीक में। अदरवाइज जनरल भी वो कह रही थी कि मैं ठीक फील कर रही हूँ, HB काफी कम था, 9 था, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उसे साथ में ताप्यादि लो, और एक सर हाँ याद आ गया, प्रद्रांतक लो दी थी। हाँ हाँ जी, मुझे तो जनरली तो सच में बेटर है। आप इतनी अच्छी लगती हैं कि आपने इतने साल के गैप के बाद प्रैक्टिस शुरू किया और इतना बढ़िया ट्रीटमेंट दे रही है, 1 हफ्ते में आपने इतना कंट्रोल कर लिया। सच में सैल्यूट है आपको, बच्चों को जी सर। पढ़ाया लिखाया और फिर इतने दिन के बाद प्रैक्टिस में आई और इतना बढ़िया कर रही है। जी सर, मैं आयुष दर्पण को और आपको और सभी यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उन सबकी गाइडेंस मिलती है, बहुत सबको सैल्यूट मैं भी करती हूँ सर, बहुत हाँ, अच्छा नॉलेज मिल रहा है। तो जी। ठीक है सर, फिर यही कंटिन्यू और करती बाकी हूँ। कामिनी मैम और अंजना मैम से भी पूछ लीजिए, दोनों लोग आई हैं, वो आपको और अच्छा बता पाएंगी। हाँ जी सर, जरूर। हाँ बताइए मैम, आप भी अंजना मैम, बताइए। कामिनी मैम, आप बताइए इनके केस में और क्या करना चाहिए? अंजना मैम सुन पा रही है क्या? हाँ सर, नमस्कार सर। जी प्रणाम। हाँ, मैम ने बहुत अच्छे से इसको संभाला है केस को। अब हमको यही देखना है कि इसका कॉज क्या रहा है, मेन कॉज क्या है मैडम। तो इस समय अगर पेशेंट करा पाती है तो एक रिपोर्ट आप करा लेना चाहिए ना, USG, कि ठीक उसके है अंदर सर। कुछ और कोई ऑर्गेनिक लेजन तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड वगैरह तो नहीं है, कि एंडोमेट्रियम वगैरह की जो उसकी थिकनेस है, या फिर ओवरी में कुछ इस तरह का कोई सिस्ट मैम वगैरह। अल्ट्रासाउंड तो उसने अभी करवाया ही था, मार्च में करवाया मेरे ख्याल में, क्या आया मेरे से था बात उसमें? करने से पहले उसमें जस्ट यही आया था कि एंडोमेट्रियम जैसे 16 mm है, फाइब्रॉइड कोई नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो अब लेकिन एक बार देखना पड़ता है ना, क्योंकि अगर ब्लीडिंग चेक हुई, और कितने दिन तक उसकी ब्लीडिंग हुई थी फिर आपके पास आके, उसको कितने दिन में आराम मिला था? मेरे पास मैम उसने लास्ट मंडे मेडिसिन शुरू करी थी, तो आज जैसे थर्सडे हो गया, हाँ। मतलब पांचवें चौथे 5वें दिन उसने मेरे को रिपोर्ट दी थी कि मैं बेटर हूँ, तो कल उसने हाँ तो बताया कि ऑलमोस्ट हाँ, ठीक है हाँ ब्लीडिंग। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हाँ अब जी। उसकी एज कितनी होगी मैम? एज मैम 45 है, और उसकी हाँ। जैसे मैंने हिस्ट्री ली थी, बाकी शुरू से तो उसका मेंस्ट्रुअल ठीक ही था, पीरियड सारा कुछ, बस थोड़ा थोड़ा ये मुझे लगा उससे बातें करके कि थोड़ी सेंसिटिव है, मतलब जैसे कोई भी कुछ घर में बातचीत हो जाती है तो एक्सप्रेस कम करती है, अंदर ही अंदर फील करने लगती है, ये चीज मेरे को समझ आई थी उससे, उसकी हिस्ट्री लेते समय ना। हाँ, एक्चुअली जो लगभग पेरिमेनोपॉजल ग्रुप में ना, तो एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग कुछ शुरू हो जाती है, और जो थोड़ा सा हार्मोनल डिस्बैलेंस होता है। तो अभी आप जो चला रहे हो ना मैम, अभी आपने हाँ 5 जी। डेज ही चलाया है, हाँ मेरे जी, हिसाब से अब इसको 5 डेज या 7 डेज और चलाइए, है ना। और ठीक है फिर मैम। उस पेशेंट का रेस्पॉन्स देखिए 1 हफ्ते के बाद, वो किस तरह से क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि एपिसोड्स जो होते हैं ना ब्लीडिंग के, चेक हो जाते हैं, फिर कभी गश्त से हो सकती है। तो हाँ आगे के लिए जी। थोड़ा सा मतलब जो देखने के लिए पेशेंट को थोड़ा वेट एंड वॉच में रखना चाहिए। डाइट वगैरह आपने अच्छे से बता ही दी है, तो ठीक जो है। हाँ ट्रीटमेंट जी। आपने कंटिन्यू किया है उसको अभी 1 हफ्ते के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा मतलब कोई वो नहीं है कि पेशेंट को कोई नुकसान होगा। और ठीक है उसके बाद मैम, तो देखते हैं। 1 वीक के बाद फिर डिसकंटिन्यू कर दूं ये? नहीं फिर मैम, फिर हम लोग एक बार हम लोगों से मिल लीजिएगा, ऐसे बात कर लीजिएगा, तो हम हाँ लोग जी, बता देंगे, है ना, कि ठीक है क्या मैम। करना ज्यादा सही है अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन। अगर पॉसिबल हो तो एंडोमेट्रियल थिकनेस का पता लगा लेना चाहिए हम लोग ठीक को है, ना। वो तो कोई नहीं, करवा लेंगे, मैं उनको हाँ बता देती हूँ कि एक बार हाँ दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा हाँ, लें, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करें ना? ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। जी ठीक है हाँ जी, थैंक यू सर। डॉक्टर आप नवजोत कौर मैम, आपको मालूम नहीं है आप कितने लाखों करोड़ों लोग को ठीक करने वाली हैं।
सर आपका आशीर्वाद चाहिए सर। और आज मेरे मम्मी भी काफी बेटर है। वो आज 3 दिन हो गए देते हुए, वो जो सिद्ध मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी बसंत, आज खुश हैं। आप एक बार उनसे बात करवाएंगी? करवाती हूँ। अभी खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी खा के ही हटे। ठीक है, थोड़ी देर बात कराइए। तब तक हाँ हम ना जी। प्रभात पांडा जी से बात करेंगे। प्रभात पांडा जी, नमस्कार आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी जी सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर मेरा जो जो एन्सेफेलाइटिस केस के बारे में थोड़ा। हाँ बताइए बताइए सर, एन्सेफेलाइटिस। आप जी लोग जी सब लोग सुनिए, सर ने कितना अच्छा केस सॉल्व किया। सर वो ऑलमोस्ट 70 इयर्स का मेल है और उनको 2 साल पहले एन्सेफेलाइटिस के लिए वो फिट्स कंटिन्यूस फिट्स हो रहा था, तो उसी टाइम वो ट्रीटमेंट लिए थे। अभी वो 6 महीने के बाद एक बार रिपीट हुआ और मेरे पास जब आए लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 6 वीक्स पहले, तो वो उनका चीफ कंप्लेंट था कि वो मतलब फॉरगेटफुलनेस का कंप्लेंट, कुछ मेमोरी में नहीं था पास्ट उनका जो भी रिकॉर्ड्स, तो याद नहीं कर पाते थे। और इवन पहचान का लोग जो रिलेटिव्स हैं उनको भी पहचान नहीं पाते। इवन वो खुद टॉयलेट भी नहीं जा पाते। वो कैस कहाँ जाना है, किधर जाना है, मतलब उनको पता नहीं होता था। शूज भी नहीं पहन पाते थे इंडिपेंडेंटली। तो मैंने उनको प्रेजेंट किया केस यहाँ संभाषा में, और यहाँ आपका जो एडवाइस था इसके ऊपर मैंने स्टार्ट किया। सुखमा त्रिफला, AKT, पंचामृत लोहा गोकुल, ब्राह्मी बटी गोल्ड, बृहत बाचिंतामणि, रसराज रस, स्मृति सागर रस, मानसमित्र बटक और पंचगव्य घृत, बचा तैल का नस्य और आरोग्यवर्धिनी, इतना स्टार्ट किया। और अभी आरोग्यवर्धिनी तो बंद कर दिया हूँ लास्ट वीक। अभी 6 वीक्स हुआ है। वो उनका ऑलमोस्ट मेमोरी का जो स्टेटस है ऑलमोस्ट नॉर्मल है, सब कुछ याद आ रहा है उनको। उनका जो पेंशन का डॉक्यूमेंट हो या उनका जो अकाउंट्स का जो है, ये सब भी याद आ रहा है। और खुद तो शूज भी पहन पा रहे हैं, टॉयलेट खुद जा पा रहे हैं, बाकी नॉर्मल एक्टिविटी जो मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं अकेले, ये सब इम्प्रूवमेंट हो गया है। पर एक लास्ट 4-5 डेज पहले उनको एक बार ऐसा इवेंट हुआ कि वो मतलब इसी टाइप का पहले से जैसा 10-15 मिनट के लिए वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, पर कॉन्शियस थे, तो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे 10-15 मिनट के लिए। उनका एक ऐसा फीडबैक है। सर आपने क्यों दवाई सब दिया उसके बारे में भी तो बता दीजिए सब लोग को, सब लोग सीखेंगे। एन्सेफेलाइटिस क्यों दिया, सूक्ष्म त्रिफला क्यों दिया, आपने क्या सोचा? एन्सेफेलाइटिस था तो इन्फ्लेमेटरी लेजन था, प्रॉब्लम था, तो इसीलिए सूक्ष्म त्रिफला AKT ऐड किया। और जो फॉरगेटफुलनेस था वो उनका जो डिमेंशिया का जो पैथोलॉजी डेवलप किया था, इसके लिए एन्सेफेलाइटिस, पोस्ट एन्सेफेलाइटिस फॉरगेटफुलनेस था उनका, तो इसीलिए वो पंचामृत गोकुल, ब्राह्मी बटी, बृहत बाचिंतामणि, ये सब ऐड किया गया। पंचगव्य घृत और बचा तेल का नस्य। तो सर कितना % पेशेंट को रिकवरी है, परसेंटेज वाइज अगर देखें? मोर देन 80% बोल सकते हैं सर, इससे भी ज्यादा जा सकता है अभी, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका परमानेंट क्योर नहीं है एन्सेफेलाइटिस, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं था, इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं था, ओनली कन्वल्सन कंट्रोल था, बाकी कुछ नहीं। जी, तो आप सच में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उड़ीसा के। पूरा उड़ीसा आप पे नाज करता है कि इतना एन्सेफेलाइटिस ठीक करना, वो भी मतलब आयुर्वेद से आपने ठीक किया, बहुत ग्रेट बात है, मेरे लिए तो ग्रेट बात है सर। आपका ब्लेसिंग है सर, ये सब आप लोगों का एडवाइस। प्रशांत सर, प्रभात सर। प्रभात सर,
प्रणाम। जी सर। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम से वैद्य को। सर इसका पहले क्या हिस्ट्री क्या थी, थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे कि क्या था इसका? वो तो ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस का डायग्नोसिस हुआ है सर। अच्छा, अभी उसका एंटी एपिलेप्टिक चल रहा हो तो वो बंद करो ना, बाकी अपने वाला चलो। अभी बंद कर सकते हैं सर। कौन सा चल रहा है एंटी एपिलेप्टिक में? लेविपिल, लेविट्रास्टेम और एक वक्त देखना पड़ेगा, मैं ये मेरा भूल गया हूँ। और जो कल बताऊंगा उसको रिकॉर्ड देख के। जो आप कह रहे हैं ना बीच में अनकॉन्शियस हुए थोड़ी देर के लिए। अनकॉन्शियस नहीं हुए थे सर, बट कॉन्शियस थे, पर वो मेमोरी में नहीं था कुछ, किसी को पहचान रिकॉग्नाइज नहीं करते, कोऑर्डिनेशन डिफिसिट बोल सकते। कितनी देर के लिए रहा? 10 मिनट के आसपास है सर, 5-10 मिनट। अच्छा, उनका आई ओपनिंग था? कोई सीजर कोई झटका वटका तो ना? नो सीजर कुछ नहीं। कोई यूरिन नॉर्मल का मतलब फिजिकल एक्टिविटी ठीक था, घूम रहे थे, पर हो सकता है सर ना पोस्चुरल हाइपरटेंशन हो जाता है कई बार ना, एक बार पेशेंट बैठा और एक सडन उठ जाता है तो उसमें हो जाता है ऐसा थोड़ा बहुत सिस्टम। बाकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को धीरे धीरे कम करते जाइए। अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आप कम नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट की रिकवरी थोड़ा सा स्लो रहेगी। जी सर ठीक है। उसको मतलब पेपर में कम करिए सर उसको आप। पेपर में कम कराइए उसको। एकदम बंद ना करके ना, एकदम बंद नहीं करके ना, थोड़ा टेपर में करके, जैसे 500 mg बीडी ले रहा है ना, उसको एक दिन स्किप कर लिया या 750 mg कर लिया, फिर थोड़े दिन 750 चला के फिर 500 mg ऐसा करके धीरे धीरे करके बंद करा देना। और एक उसको शिरोधारा वगैरह भी कर रही है। शिरोधारा कर सकते हैं जी। नशा तो चल रहा है सर। अक्सीर बला का बदल के देना सर, बच्चा तेल दे रही है एक बार, फिर वो अक्सीर बला का दो, स्नेहन अच्छा रहेगा ना उससे। पहले सर खीरबला क्या नस से क्या चीज से दिया था सर? सर पहले खीरबला दिया 2 वीक्स के लिए, बाद में आपका बच्चा तेल मुझे मिला तो बच्चा को अभी मेरा बच्चा तेल जो है ना 101 आवर्ती वाला है। और आप कितना डोज में देते थे सर? अभी 10 ml दे रहा हूँ सर। देखिए 10 ml भी बच्चा तेल डालते हैं ना तो पेशेंट को जलन नहीं होती है। नॉर्मली आप हर पाकी डालेंगे तो जलन होती है, पेशेंट चिल्लाता है जी। हाँ, खीरबला तो 15 ml दे रहा था सर, बच्चा को 10 ml करा। हाँ, तो जलता नहीं है ना? एक ही बार एक भी कंप्लेन नहीं था जलन। भाई तो ऐसा दवाई होना चाहिए कि क्वालिटी और रिजल्ट है फास्ट जी। और प्रभावित मैं आपको ना और भी ऐसे तेल सर शुरू करने के बाद 4-5 दिन के बाद उनका इम्प्रूवमेंट बहुत तेजी से जी। मैं आपको ऐसी दवाइयां दूंगा ना, मैं आपको इतना सपोर्ट करूंगा कि आपकी मतलब दुनिया याद करेगी कि प्रभात जी थे, उड़ीसा के डॉक्टर थे और इतना बढ़िया इलाज किया। जरूर हम एक्सपेक्ट करेंगे ये जी। जी सर। पाठक सर इसमें बीच में एक दो बार नीरोवस्ती जैसे बात उसके लिए वो देनी चाहिए ना, हफ्ते में 2 हफ्ते में बीच में वायु निकालते रहना चाहिए। सर आप बताइए, मैं करूंगा। नीरू बस्ती आप दशमूल काढ़े का नीरू बस्ती दे दीजिए। दशमूल तो आपको मिलेगा ही इजीली। हाँ है सर। उसका काढ़ा का आप 750 से 1 लीटर तक नीरू दे दीजिए। उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालिए, बच्चा डालिए और शतपुष्पा डालिए। बच्चा सेंधा नमक डालेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा स्नेह डाल दीजिए। प्योर काढ़ा मत दीजिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल किसका तेल? खीरबला का। हाँ जी। ये हफ्ते में 1 बार 2 तो आपका और ज्यादा बढ़िया रहेगा, वायु का प्रकोप ही नहीं होगा और पेशेंट स्मूथली चलेगा। और फिर क्या करेगा कि टेपरिंग डोज में धीरे धीरे वो जो एलोपैथी की दवाई है वो बंद कर दीजिएगा। ठीक है सर। फिर वो कन्वर्जन आएगा ही नहीं, लाइफ लॉन्ग कभी नहीं आएगा। ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करिएगा कि जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनका भी ओपिनियन लीजिएगा कि वो क्या बोलते हैं कि कितना % ठीक हो गए। ठीक है। हाँ सर, निरोह वीकली वंस करूं या कंसेक्यूटिव करूं? आप देखिए हफ्ते में 2 बार 3 बार, पेशेंट कितना दिन ले सकता है उस पे डिपेंड करेगा। सर मैं डॉक्टर माधुरी मैं जैसा बताऊंगा सर ऐसा होगा। पर माधुरी मैम कुछ बोलना चाहती हैं ये? सर इसमें तिक्तशीर बस्ती भी दे सकते हैं बीच? हाँ दे सकते हैं तिक्तशीर बस्ती। हाँ। मतलब बस्ती का रोल रहेगा ऐसे केसेस में, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप सर 7 दिन दे सकते हैं तो 7 दिन कंटिन्यू दीजिए। नीरू तेल, नीरू और अनुवासन मात्रा अल्टरनेट करके कर देते। हाँ थोड़ा 1-2 महीना दीजिए और एलोपैथी का बंद करिए धीरे धीरे। और उसके बाद जब पेशेंट पूरा ठीक हो जाए तो आप न्यूरोलॉजिस्ट का सजेशन लीजिए, फिर EEG करवाइए, पूरा ब्रेन मैपिंग कराइए। और जब पेशेंट ठीक हो गया
फिर आप उनको करिए, फिर 1 साल रसायन दीजिए, ब्रह्म रसायन वगैरह, तो ठीक हो जाएंगे। तो सर अभी सर नमस्कार, ये मनोज अग्रवाल complete- बोल ये 1 मंथ का कंप्लीट हो जाने दो। हाँ, मेडिसिन मनोज जी कुछ बोलना चाहते हैं। और प्रभात जी, मुझे लगता है कि जो बोला है ना ग्रंथों में कि प्राणाभिसर वैद्य, जो प्राणों की रक्षा करती है, तो उसमें आप एकदम परफेक्ट मैच हो रहे हैं। प्राणाभिसर वैद्य आप। थैंक यू सर। मनोज जी आप बोलिए सर। सर 3-4 दवाइयां हैं, जैसे कि स्वर्ण भूपति रस है, दूसरा है अमर सुंदरी बटी है, तीसरा है ब्राह्मी बटी है, और एक ड्रग और है जैसे कि वृहदपाद चिंतामणि वगैरह का रोल इसमें कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है, ये हम रसायन के रूप में भी दे सकते हैं और अभी ट्रीटमेंट के टाइम पे भी दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी कितना है? स्वर्ण भूपति खा पाएगा क्या महंगा महंगा दवाई? सर अभी बृहदपाद चिंतामणि 50 mg ट्वाइस डेली कर रहे हैं, और ब्राह्मी बटी गोल्ड वंस डेली चल रहा है। हाँ, इसमें से इसमें अमर सुंदरी बट्टी और सर ने क्या बताया और स्वर्ण भूपति बोले। हाँ, इसको भी स्वर्ण भूपति रस है सर। हाँ, ये ऐड करता हूँ सर। हाँ, और ना सर आप प्रभात जी पेशेंट को ठीक कर देंगे ना, तो सच में आपको जो वो मुख्यमंत्री है ना, वो एक प्राइज देंगे। आप मन लगा के ठीक चाहिए कर सर, आपका जो बेस्ट विशेष मिल रहा है। और सर ये स्मृति सागर रस वगैरह के रिजल्ट आते हैं क्या इस तरह के केसेस में? पंचामृत लघु गुल स्मृति सागर रस बहुत बढ़िया काम करता है। ये कंटिन्यू है सर। हाँ सर, लेकिन वो बच्चा तेल जरूर दीजिएगा, उससे स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है संज्ञा स्थापन करने में। हाँ जी जी। और अच्छा हुआ आपने 10 ml दिया, क्योंकि बच्चा जो है ना वो वमनोपग भी है, उल्टी भी करा सकता है अगर ज्यादा देंगे तो 10 ml सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। ठीक है सर। सर तो फिर मैं ये 1 मंथ के लिए बस्ती का प्लान कर दीजिए। अनुवासन का बस्ती कंटिन्यू। हाँ, और पूरा 100% ठीक कर दीजिए। ऐड कर रहा हूँ जी। और सर आप ना ये केस को प्रेजेंट करिएगा ना कोई कॉन्फ्रेंस में। ठीक है सर, आप गाइड कर दीजिएगा। जी, मैं बताऊंगा, और इंटरनेशनल जर्नल में भी मैं आपको दूंगा लिंक कैसे पब्लिश करना है। तो ये केस डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है मुझे मैं सब बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा। और वो पब्लिश करेंगे तो 10 लोगों को और मालूम होगा कि एन्सेफेलाइटिस का इलाज है आयुर्वेद में। जरूर सर। सब पंडित सर को बहुत बहुत बधाई। प्रणाम। कामिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी ये केस के बारे में सुन के? कामिनी मैम। हाँ जी, नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है। ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है, ठीक कर दिया है। इनको आर्टिकल लिखने में हेल्प जरूर कर दूंगी मैं। हाँ, कामिनी मैम हेल्प कर देंगी, मैम का एक्सपीरियंस है पूरा। गाइड कर दूंगी, कॉन्फ्रेंस बता दूंगी, कहाँ कॉन्फ्रेंस है, कहाँ जा सकते हैं, वो मैं बता दूंगी। थैंक यू मैडम। मैडम आपका एक एडवाइस लेना था। जी बताइए। मेरा एक सेकेंडरी नमस्कार, मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ। हेलो मनोज जी, 1 मिनट रुक जाइए ना, प्रभात जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कामिनी मैम से, उसके बाद आपका। जी मैडम, मेरा एक सेकेंडरी एमेनोरिया का केस चल रहा है, उनका प्राइमरी इनफर्टिलिटी भी है, पर लास्ट 4 मंथ से उनका एमेनोरिया है। इससे पहले वो जब भी वो हार्मोन पिल्स लेते थे तभी पीरियड्स होता था, नहीं तो नहीं आता। लास्ट 5-6 इयर्स। एज क्या है उनकी? एज 28 होगा। अच्छा, 28 इयर्स है। ओके। मैरिड लाइफ? 2 इयर्स का मैरिज। और कब से ये हार्मोन्स ले रही हैं? ये लास्ट 5 से सिंस ये मेनार्की ले रहे हैं। सिंस मेनार्क। हाँ, ऐसे केसेस बहुत आते हैं कि सिंस मेनार्क हार्मोनल पिल्स लेती, विथड्रॉल ब्लीडिंग की हैबिट पड़ जाती है, तो फिर वो सिस्टम काम ही नहीं करेगा उसका। वो तो ऑब्वियसली है, तो वो तो उसको बंदी कराना पड़ेगा आपको, तभी आपकी ट्रीटमेंट जो है वो काम करेगी। आपको वॉश आउट पीरियड समझाना पड़ेगा उनको कि आप हार्मोन्स बंद करेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट देंगे, और उसमें भी टाइम लगेगा, ये थोड़ा काउंसलिंग करके। और दूसरा, उसको ये भी आप थोड़ा सा डराइए कि हार्मोन्स आप लाइफ टाइम लोगे तो वो बाद में लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं का आपको कैंसर हो सकता है जी। तभी वो बंद करेगी, फिर जाके फिर वॉश आउट पीरियड जाएगा, फिर आपकी ट्रीटमेंट जो है वो हो सकती है। और दूसरा कि कारण तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन ये जो विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है वही एक बहुत बड़ा कॉज रहता है। इसमें HPO-एक्सिस जो है वो एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा, काम ही नहीं कर पा रहा, तो कैसे उसका फिजियोलॉजिकल सारा फंक्शन होगा, है ना। और बाकी तो आप उसका पूरा परीक्षण करके कोष्ठ वगैरह, प्रकृति वगैरह देख के तो फिर मेडिसिन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 मंथ से मैं ये सब दे रहा हूँ मैडम, रसपाचक, रक्तपाचक, ग्रंथिराज फॉर्मूला और
कर नहीं दिया लेकिन ड्रग। पहले उसका ये हार्मोन्स वाला जो है वो बंद कराना पड़ेगा आपको। बंद है, 1 मंथ से बंद है बंद ना? है। जब बंद मैं है ना? शुरू किया तो बंद कर दिया था। हाँ हाँ हाँ। और इन्वेस्टिगेशंस कुछ कराए आपने उसके? उनका एब्डोमिनल बॉक्स का हिस्ट्री था, 5 साल पहले अच्छा था उनका ट्रीटमेंट अच्छा लिया अच्छा। उनका। हाँ हाँ हाँ। और बाकी पैरामीटर्स मैं ये क्या बाकी क्या क्या कराया आपने? अल्ट्रासाउंड किए हैं और जो मतलब जनरल रूटीन ये ब्लड अच्छा, बाकी कोई हार्मोनल ऐसे वगैरह उन्होंने हार्मोनल कराए ऐसे नहीं? नहीं किया हुआ था, मैं अभी बताया हूँ। आपने बोला है? जी रिपोर्ट आनी है कि आ गई है? नहीं आया, वो 2-3 दिन के बाद वो आएंगे। अच्छा अच्छा, रिपोर्ट आएंगी, अभी आई यहाँ नहीं है। टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो मैडम बाहर जाके करते हैं। अच्छा, ऐसी कहाँ रहते हैं आप? मैं उड़ीसा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा का एक छोटा सा टाउन है, नाम सीएससी में जगह है, का? जयपटना बोल, कलाहंडी अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। कलाहंडी में। अच्छा अच्छा, जी ठीक जी है। जी। हाँ, हमारे स्टूडेंट्स हैं कलाहंडी में कुछ। अच्छा हाँ हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं। नाम ठीक याद है, है कोई मैडम बात आपको? नहीं, कोई बात नहीं। आप अपनी पेशेंट्स की ना रिपोर्ट सारी आ जाती है, फिर बताइएगा, फिर डिस्कस करेंगे यहीं पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, जी है जी ना। फिलहाल मैडम। आपने कुछ मेडिसिन दी है उनको, पर साथ में हाँ थोड़ा सा ये भी करिए आप उसको, उसकी कोष्ठ अग्नि वगैरह जो है उसको भी असेसमेंट करिए, प्रकृति असेस करिए उसकी क्या जी है ना। जी और जी। अल्ट्रासाउंड में क्या आया है, उसकी रिपोर्ट क्या आई है? मैं डिटेल शेयर करूंगा मैडम, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सब अल्ट्रासाउंड रेडी हुआ लेके। है तो हाँ उसकी रिपोर्ट क्या है वो भी देखना पड़ेगी आपको। ठीक है। ये यूट्रस का साइज, ओवरी साइज, उसका सब जो भी है, कॉज ढूंढ के तो फिर ट्रीटमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन केसेस हैं, बहुत केसेस ऐसे आते हैं, है ना। अभी आपने अग्नि के लिए कुछ दिया, रसपाचक वगैरह तो दिया पर, हाँ, लेकिन अग्नि रसपाचक, रक्तपाचक, आरोग्यवर्धिनी कुछ दिन दिया, आरोग्यवर्धन आम दिया। पाचक भी दिया। उसका पेट कैसा है? अभी ठीक है, पहले मंदाग्नि था और वो कॉन्स्टिपेटिव है since ओवर pregnancy। वेट है क्या? हाँ, थोड़ा ओवरवेट। हाँ ठीक है, फिर आरोग्यवर्धिनी चलने दीजिए, और आपने जो दिया ठीक है। बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद फिर से डिस्कस करते हैं, है ना। जी। और फिर बाद में फिर बस्ती, कोई भी बस्ती इस हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से बस्ती प्लान करेंगे। ठीक है मैडम। ठीक है, हाँ ठीक। थैंक यू मैडम। डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी, हाँ डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हाँ हैं? सर नमस्कार। बोल रहा हूँ कि जो इस तरह के एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं ना सर, उसमें विद्य कर्म जो होता है वो भी बहुत इफेक्टिव है। वो गले का जो हनुसंधि होता है ना सर, जो वोकल कॉर्ड के ऊपर का एरिया होता है, वहां पर 4 ब्रीही के परिमाण में, मतलब 24 गेज का निडल लेकर के अपने अगर रेगुलर बेसिस में इसको करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने इवन ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट का परमानेंट एपिलेप्सी वगैरह चला जाए। साथ में जो बोला जाता है कि जो पीपल का पत्र होता है उसमें के ऊपर गर्म चावल जो होता है, और पीपल के पत्र को पहले घी से इम्प्रिग्नेट कर लेना होता है, देसी घी से, और गर्मा गर्म चावल को रखते हैं और इतना गर्म होता है कि जो पत्ते जो काले पड़ जाते हैं। इसका एक स्टडी हुआ था और वो डॉक्टर गोखते सर ने ही किया था, जो अपने विद्यकर्म के एक्सपर्ट है। जो सर वो संडे के दिन बताते हैं ना, संडे के दिन करना रहता है। नहीं, ये एक दिन करने से नहीं होगा, रेगुलर बेसिस में करना होगा। हाँ, लेकिन और संडे को 8-9-10 महीना तक करना पड़ सकता है। हाँ। तो पेशेंट का रिजल्ट परमानेंट आता है। और इसके जो और सारे टेक्निक को उन्होंने यूज किया था वो फॉलो नहीं हुआ था, और यही टेक्निक में उनको रिजल्ट भी मिला था, तो वही मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो है रविवार को करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है, ऐसा स्टडी हुआ है। और दूसरा जो है कि मरमा में छिद्र और तल हृदय, इन दोनों को अगर स्टिमुलेट करते हैं रेगुलर बेसिस में, तो भी पेशेंट का इंस्टेंट, किसी का अगर एपिलेप्सी फिट आ रहा है तो वो भी कम हो जाता है, लॉन्ग टर्म में तो भी कम हो जाता है। ये आपको बसंत लाट सर का एक अपना एक्सपीरियंस भी जो उन्होंने अपने यूट्यूब में शेयर भी किया था, और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो इस मरमा का स्टिमुलेशन भी बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू सर। विद्यकर्म का पॉइंट थोड़ा अग्निकर्म का पॉइंट है गर्दन में हनुसंधि है, हनुसंधि 2 बताया गया है, एक मंडिबल के पास में। हाँ, तो गर्दन का जो हनुसंधि है उस पॉइंट पे करना होता है। 24 नंबर निडल लेकर के 4 ब्रीथ प्रमाण में उसको पंक्चर करना होता है। जस्ट 1 पंक्चर इज सफिशिएंट। पाठक सर को स्पॉटलाइट करें, बताएंगे डायरेक्ट। मैं सर को स्पॉटलाइट करता हूँ। नहीं, मैं अभी रास्ते में चल रहा हूँ, गाड़ियों की आवाज बड़ी आएगी।
तो ये रमन गर्ग जी भी बता सकते हैं, वो तो अपने बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, गर्दन में हनुसंधि बोल करके जगह है, वो अपने इसमें देख सकते हैं। मतलब रमन गर्ग जी और वो tempomandibular वोकल कॉर्ड के ऊपर में होता है, 24 नंबर निडल से करना होता है, 4 ब्रीही vocal प्रमाण cord में पे। करना होता है। जी ठीक है, शशि तिवारी मैम, Thank you. आप या रमन गर्ग जी आप पॉइंट बता सकते हैं क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग, बोलिए। आप ये दिखा सकते हैं कि कहाँ पे विद्धकर्म करना है एपिलेप्सी में? सर विद्धकर्म अभी नहीं सीखा है मैंने, एक्चुअल में सर से तो मैंने मर्मा सीखा है। तो और मर्म का पॉइंट ही दिखा दीजिए, कहाँ है मर्म का पॉइंट? अच्छा, ऐसे जो सर ने अभी बताया, अभी तो हम लोगों को लेवल 1 कराया है, तो अंश मर्म यहाँ पर होता है। वो सिंपली क्या होता है कि हाथ को आप मोड़ करके ले जाओगे आगे, जब 90 डिग्री रहेगा शोल्डर से, और फिर यहाँ पर 45 डिग्री, तो जो फर्स्ट फिंगर आ रही है वो नहीं, जो सेकंड फिंगर आती है, तो ये अंश मर्म है। और सर ने कंठ के मर्म में और कोई मर्म नहीं बताया है। और स्टिमुलेशन के लिए उन्होंने बताया है कि एक तो मुंह मतलब बड़ा सा फुला करके करना है, और एक टंग को बाहर करना है, तो 2 ये चीजें बताया है। ये और तो सर ठीक ने है, विद्धकर्म के पॉइंट्स वहाँ मैडम, तो क्षिप्र और तलहृदय का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दीजिए प्लीज इनको। क्षिप्र ठीक है, मर्म मैं दिखाइए। दिखा दे क्षिप्र रही और हूँ। तलहृदय। ठीक है, चलिए मैं दोनों दिखा दे रही हूँ, हाथ का भी पैर का भी दिखा दे रही हूँ। मैं कैमरा ऑफ नहीं, करती हूँ पहले। ये मुझे मालूम है सर। हाँ। ये देखिए, मर्म का क्षिप्र का पॉइंट तो सिंपली क्या है, लेकिन जैसे मालूम ये है, लेकिन बाकी लोग को दिखा दे जी तो जी अच्छा रहेगा। जी 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 जी। क्षिप्र का ये है कि ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर और टो के बीच में जो जगह है, वहीं पर करते हैं। तो ये जो ज्वाइंट से जंक्शन है यहाँ पर होता है, तो इसको ऐसे ऐसे करना है, इसको फॉरवर्ड आपको ले जाना है। ठीक है, हेल्दी के लिए 5 टाइम्स है, और जो डिसीज्ड पर्सन है उसके लिए 18 टाइम्स है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका मतलब पैर में। और हाथ पर जो है सर, कैमरा कैसे फोकस करूं मैं, 1 मिनट। हाथ में सर जो ये स्नप बॉक्स है, एक्चुअली यहाँ पर इसको करना है, आगे की तरफ ले जाना है। कैमरा नहीं सेट हो पा रहा है। इसको सिंपली सर ये समझने का है कि ये वाला पार्ट जो, 1 सेकेंड आएगा अब इसमें, इस फ्रंट कैमरा एरिया कर को लीजिए ना, अच्छा 1 मिनट। और सामने रख लीजिए। हाँ, मैं ये चीज जो है, यहाँ का वाला पार्ट दिख रहा है आप लोग को, जी। ये वाला हिस्सा, तो इसको ऐसे ले जाना है। ये हो गया क्षिप्र मर्म हो गया। तो हाथ और पैर के दोनों करेंगे, ठीक है। और तल हृदय का सिंपल सा सर ने तरीका बताया था, ये चीज है, जैसे ये जो सेकंड फिंगर है इसको आप लेकर आएंगे, दिखा। तो ये जो पॉइंट जहां पर ये सेकंड फिंगर ने टच किया है, यहाँ पर प्रेस करना है, दिस इज तल हृदय। तो यहाँ पर इसके साथ ये तरीका है, और पैर के साथ आएंगे तो पैर के साथ अलग तरीका है। एक्चुअली पैर में क्या है कि जो सेकंड टो है उससे करना है, बता रही हूँ मैं, अभी मैं वॉक करके एक्चुअली आ रही। तो ये जो है पैर का, ये जो ये सेकंड फिंगर है, इससे ऐसे आएंगे सीधे, और फिर पैर को आधा कट करेंगे, मतलब इसको। तो यहाँ पर जब ये पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट को दबाएंगे, तो ये है तल हृदय। तो तल हृदय का तो सर ने उसमें बताया है मेनली, क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन वगैरह के केस में तल हृदय बहुत बढ़िया काम करता है, और चाहे हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, दोनों में करना है। ठीक है सर, और तो कोई पॉइंट नहीं बताना। थैंक यू आपका। विद्धकर्म का भी हम माधवी मैम को बुला के पूछ लेंगे, वो बता हाँ, देंगे। विद्याकर्म मैंने सीखा नहीं, भी मैं सीखूंगी फिर तब सर बता पाएंगे। तो पुणे आने वाली है ना सीखने के लिए, आने वाली हाँ, है? मैंने बोला था मैम को, तो उन्होंने बताया था। फिर मैं टाइम निकाल कर आऊंगी, सीखना है मुझे। थैंक यू। डॉक्टर वैशाली मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? सर मैं, ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है। स्वीट है बेटी आपकी। नहीं, ये मेरे नहीं बेटा है, और देवर का बेटा है। बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। नहीं सर, मैंने हाँ हैंड रेज इसलिए किया है क्योंकि मेरी केस है उसमें मैं थोड़ा अटक गई हूँ, वो मुझे आप सबसे डिस्कस करना है। बताइए बताइए। सर मेरे एक पेशेंट है, एज है 34, और प्रकृति है वात पित्तज है, और उन्हें 2 कंप्लेंट थी। एक तो कि मुंह पे बहुत से मुख दुशिका यानी एक्ने है, और दूसरी बात है कि उनका थोड़ा अपचन रहता था, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने उन्हें पहले महीने में दीपन पाचन अनुलोमन दिया, और उसके बाद फिर दूसरे महीने में एकेटी दिया 1 महीना। तो एकेटी देने के बाद पिंपल्स कम हो गए हैं, उनका डाइजेशन भी पूरा सुधर गया है,
बाकी कोई इसके अलावा और कोई कंप्लेन नहीं है। मगर सर उनके पिंपल्स पूरी तरह जा नहीं रहे, जाते हैं मगर फिर आ जाते हैं। और अगर आप मेरे को कोहोस्ट बनाए तो मैं पिक्चर शेयर कर देती हूँ कि वो आपको मैं पिंपल कोहोस्ट बना देता हूँ, लेकिन उनका हेतु आपने नहीं निकाला, क्या उल्टा पुल्टा कह रही है? हेतु था कि वो सीए है तो चाय पीना ज्यादा होता था, तो अभी उन्होंने 2 महीने से चाय भी बंद कर दी है। और मैंने पूरा जो आयुर्वेदिक डाइट है वो भी उन्हें बताया कि इस तरह से लीजिए, तो वो 2 महीने से फॉलो कर रही है। पर मेरा ये हुआ कि मैंने एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला ये और एक लेप भी दिया था, ये बच्चा देखिए। धान्य और लोद्र उसका हाँ वो लोद्र बचा, तो उससे भी मतलब पिंपल्स ये नहीं देखिए गए। मुकेश जी बोल रहे हैं कि रक्त मोक्षण करिए। सर पेशेंट बाहर है, बॉम्बे है, मैं रक्त मोक्षण नहीं कर तो सकती अपनी है ना कंचन मैम मुंबई में, माधुरी मैम है ना, वो कर देंगे। अच्छा ओके, अपने आयुष दर्पण के सारे चिकित्सक सब जगह है। चलेगा ना? तो सर फोटो देखना चाहेंगे सब हाँ, लोग? आपको होस्ट बनना दिया। ओके सर। प्रणाम सर। हेलो प्रणाम रमेश जी, बताइए सर। हाँ जी सर। सर इनको रस रक्त पाचक दे सकते हैं हम, क्योंकि उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है एक्ने में भी। हाँ ये मैं सर। बताना चाह रहा था सर। हाँ जी सर। देखिए रस रस रक्त पाचक पाचक रक्त पाचक बहुत अच्छा हम काम करेगा। ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है सर इनको। ओके सर, हाँ देखिए जी हाँ सर जी। ऐसा दिख रहा है, ये पिक्चर स्क्रीन पे आया है पिक्चर? हाँ आ रहा है आ रहा है। जलोका ना लगाए मैम। हाँ सर, डिस्टल मुंबई में है पेशेंट, तो मैं नहीं लगा आप सकती, ना मैं माधुरी रिक्वेस्ट मैम कर। के पास भेज दीजिए, वो बहुत अच्छा हाँ जलौका लगाती है। ओके ओके, जरूर जरूर। आपके पास नंबर होगा माधुरी गोले मैम का, जाधव हाँ मैम। है मेरे पास, यस। हाँ, बहुत अच्छा लगाती है मैम। मैम इसमें महामंजिष्टादि काढ़ा भी दे सकते हैं आप? हाँ महामंजिष्ठा सारीवाद्य असव ये दोनों हाँ। भी दिया था मैंने। ये आप रस पाचक रक्त पाचक भी दीजिए। ओके सर। हेलो हेलो नमस्कार, नमस्ते सर। मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ। हेलो हाँ बोलिए हाँ बोलिए बोलिए सर। सर। बोल रहा हूँ कि जितने भी अपने मुख दूषिकाएं होती है, शास्त्रों ने सबका कॉमन पैथोलॉजी तो बोला है, लेकिन वायु पित्त कफ के हिसाब से पहचानने के डिफरेंस से जब भी अपने मुख दूषिका देखते हैं तो उसमें आपको उसमें पित्त जो है है। जो जो रेड कलर के दिखते हैं ना, वो आपको पित्तज माने जाते हैं। जो ऑयल एक्नी होते हैं वो कफज माने जाते हैं, और जो थर्ड वैरायटी होता है वो वातज माने जाते हैं। वो दोषिक प्रेडोमिनेंस है। और जितने तरह के सिरोरोग और मुखज रोग उसमें जो है रक्त मोक्षण सारंग संहिता में यूजुअली बताया गया। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। और एक बात बोल रहा हूँ, 3 तरह के आसो वारिस आते हैं। एक आपको ये है खजरारिस्ट, दूसरा है आपको सारीवाद, और तीसरा है महामंजिष्ठा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा काम करता है किसी भी तरह के मुख दूषिका में। इवन उसके जो दाग है ना वो भी हटने लगते हैं। बाद बाकी आप लोग जो बता रहे हैं अच्छा ही बता रहे हैं। थैंक यू सर इसमें आपने दोष से कैसे बताया, पित्त का रेड कलर का और कफ का व्हाइट? और एक्नी जो है ना, एक एक्नी होता है जो रेड लुकिंग रेड और काफी थोड़ा हल्का दर्द वाला होता है, हाँ। तो उसको पित्तज मानिए। और दूसरा जो होता है आपको जिसमें कि ऑयल एक्नी जैसा रहता है, उसमें सिबम ज्यादा रहता है, उसको कफज माना गया। वो स्थिर होता है, उसमें दर्द नहीं होता। और तीसरा जो वैरायटी बाद बाकी रेस्ट वैरायटी को वापस माना गया। इसमें तो सर पित्तज लग रहा है। ये तो ये काफी नहीं, ये अब जाकर के स्कार बना देगा। ये अब एट्रोफिट वाले स्टेट में जा रहा है, ये वाला जो एक्नी है। ठीक है, ये कुछ दिनों बाद स्कार बनाएगा, पोस्ट एक्नी स्कार बनाएगा, जिसको इसलिए इसका ट्रीटमेंट में महामंजिष्ठा का रोल बहुत अच्छा रहेगा। यस सर। और सर वातज जो होते हैं ना, वो पिंपल्स जैसे रैश टाइप में होते हैं, ऐसे दाने दाने होते वातज हैं। में आप ये दे सकते हैं महातिक्त घृत, घृत का देंगे तो ज्यादा ये अपने आयुष दर्पण चैनल पे ना कॉन्फ्रेंस हुआ था, जब स्किन डिजीज पे और एक्नी पे लेकर के, तब ये चीज अपने उसमें डिटेल की गई थी। और प्रीमेनोपॉज में भी ऐसे एक्नी आते हैं, तो उस टाइम पे प्री मोनोपोजल में भी एक्नी रहते हैं ना, तो उस टाइम पे हम कैसे दोषों का विचार हाँ, तो वो हार्मोनल होते हैं, उसमें पित्तज के रूप में, हाँ पित्तज की तरह का दिखता है। ओके सर।
वो टिपिकल हेलो रहता है ना अनुसंधिपे हाँ वगैरह। हाँ 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 तो हेलो ओके। हेलो सर, सब लोग को प्रणाम। डॉक्टर सुशील। हेलो हाँ सर, सुशील सर आप बोलिए। सर, इसमें महातिक्तक कषायम दीजिए 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, खाली पेट, बिफोर मील से 1 घंटे पहले। साथ में गंधक रसायन। महातिक्तक कषायम बहुत अच्छा काम करेगा। और कांचनार, बाकी एकेटी तो है ही है, कांचनार भी दे सकते हैं साथ में। और अगर मान लो स्कार बनाता है तो उसमें अश्वगंधा दूध का, अगर एक्ने ठीक होने के बाद अश्वगंधा चूर्ण को दूध के साथ मिला के लगाने से जितने भी स्कार हैं, गड्ढे हैं, सब भर जाते हैं। इतना कौन ही सा कहना बोले चाहेंगे। सर, गड्ढे के लिए कौन सा बोले? अश्वगंधा चूर्ण को दूध के साथ मिला के लगाएंगे तो जितने गड्ढे रहते हैं कंटिन्यू यूज करने से सब भर जाते हैं। ओके। स्कार जो बाद में दिखता है। ब्रिहण करता है ना, ब्रिहणीयकरण में, तो स्कार को पूरा और सर स्कार के लिए ना लोद्र का चूर्ण भी बहुत अच्छा काम आता है सर। हाँ। जो स्कार होते हैं फ्रिकल्स होते हैं उसमें लोद्र 100% काम करता है। सर पहले है तो देखो क्या और है। कामनी मैम बराबर बोले हैं कि हिस्ट्री तो बताइए। वैशाली मैम आपने हिस्ट्री नहीं बताया, क्यों हो रहा है? बस बताया चाय पीती है। सर उनका काम है कि सीए है वो, तो बार बार ऑफिस में बैठे बैठे चाय पीती है, तो उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन ज्यादा किया है उन्होंने, उससे पित्त प्रकोपित होके ट्रेस होगा। हाँ बोलिए। ट्रेस भी होगा ना मैम उसको? प्रेस क्या बोल रहे? ट्रेस होगा क्या उसको? नहीं स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेस कह रहे हैं। स्ट्रेस हाँ। ओके, नहीं स्ट्रेस भी है जॉब रिलेटेड, मगर पित्त प्रकृति है उनकी, और पित्तज आहार ज्यादा है, रात्रि जागरण भी होता था, तो ये 2 फैक्टर्स मुझे और पित्त उनके बढ़ा। मेंसेस महीना के साथ आता है। नॉर्मल है, नहीं मेंसेस एकदम नॉर्मल है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पित्त प्रकोप ज्यादा हेतु लग रहे हैं मुझे, और ये जो पिंपल्स है वो भी पित्तज ही लग रहे हैं। मैम 2 पॉइंट मर्मा के स्टिमुलेट कराइए, कुरपर मर्म और इंद्रवस्ती मर्म, तो त्वचा रोग और जो ये मुख में जो भी है मतलब सर ने बनाया हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब जो इंटरनल मेडिसिन आप चला रहे हो उसको चलाओ ही, उसके अलावा 2-3 चीजें कर लीजिए। तो मर्मा वाला पॉइंट है, और एक होता है कि सलाइवा अप्लाई करते हैं तो उससे भी कभी दाग नहीं पड़ता है, और बहुत सारे लोग को कराया है, मैंने खुद भी देखा है कि अगर कभी निकल जाता है ना ऐसे ही, मान लीजिए आप डस्टिंग वस्टिंग करो तो उसके बाद नेक्स्ट डे निकल जाता है, आप लगाइए विदिन 2 to 3 डेज चला जाता है। तो वो मेरा अप्लाई किया हुआ है। और सर ने मर्मा के 2 पॉइंट बताए, इंद्रवस्ती हो गया, कुरपर जॉइंट से 4 अंगुल नीचे हो गया, और जो नीचे करके। हेलो अरविंद सर, आप महातिक्त घृतम को छोड़ रहे थे सर। हाँ अभी हाँ, अगर वातज रहता है तो, ड्राइनेस आ रहा है तो महातिक्त घृतम लगाना भी है और खाना भी है। ओके सर, यानी कि ये मेरा कंक्लूजन ये हुआ कि ये रक्त पित्तज है, तो मुझे रक्त और पित्त की ही चिकित्सा करनी है। इसमें कुछ रक्त और पित्त तो मैम एक ही जैसा हो गया ना। रक्त और आप ना विरेचन भी करा दीजिए ना बीच बीच में उनको। क्या सर? विरेचन करा दीजिए त्रिविक्रम से। नित्य विरेचन तो चालू है उन्हें। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, आप अगर माधुरी मैम के पास इनको भेजेंगे और जलौका लगा दिया तो पूरा ये साफ हो जाएगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। सीरावेद तो जरूरी है इसमें, रक्त मोक्षण जरूरी। रक्त मोक्षण ही एक रह गया इसमें, तो मैं भेज दूंगी पेशेंट को, यानी कि हो जाएगा। कम हो गई, ये बहुत काफी थे। पहले के पिक्चर्स थे ना, उसमें पूरे चीख भरे हुए थे, चिन्ह भरा हुआ था। अभी इनके केवल 2-3 ही दिख रहे, कम हो गए मगर पूरे नहीं गए। वो बोल रहे कि ये 2 चले गए ना तो वापस एक आधा आ जाता है। जाएगा, चिंता मत करिए, जाएगा। इसमें आप लोकली भी रक्त मोक्षण कर सकते हैं, यानी उसपे से मतलब छोटे छोटे कट्स देके या प्रिक्स देके नीडल से, अगर आप कपिंग से भी कर सकते हैं। अगर जलौका के लिए समझो पेशेंट नहीं भी मानती है तो कपिंग से भी लोकली रक्त मोक्षण से जो एंड के पिंपल्स है ना वो निकल जाते हैं, वो जो लोकल दोष उधर रह जाते हैं वो निकल जाते हैं। थोड़ा प्रिक करके और उसको थोड़ा कपिंग कर देंगे तो लोकल रक्त मोक्षण से भी बहुत फायदा होता है इसमें। ओके मैम समन चिकित्सा में कैसे और गूगल हाँ सर दिया ना, एकेटी सूक्ष्म त्रिफला मैंने ये और नित्य विरेचन, ये मैंने 1 महीना चलाया उन्हें। अब बदल के चला दो ना उसमें, भी था। हाँ। इसमें बदल के चला दो, शुद्ध गंधक दे दो, रसमाणिक्य दे दो, आरोग्यवर्धनी मुक्ता सुक्ति ये दे दो। तो वापस रिपीट करें, रसमाणिक्य के पहले क्या बोले आप?
शुद्ध गंधक है, रसमाणिक्य है, आरोग्यवर्धनी है, मुक्ता सुक्ति है, भस्म। ओके सर, मुक्ता शुक्ति आपने किस विचार से दिया सर? मुक्ता सुक्ति पित्त का समन करेगा ना। वैशाली मैडम, हाँ बोलिए सर। इसमें आप पित्त को आप भूल गए, इसमें आप स्वर्णमाक्षिक भस्म दो एक तो, और दूसरा प्रवाल पिष्टि दीजिए इसमें आप। और ये जो लेडी है ये मैरिड है कि अनमैरिड है? नहीं मैरिड है, 34 एज है, 2 बच्चे हैं इन्हें। तो खुद बहुत ज्यादा एक्सेस कोई मतलब मैंने काफी केस देखे हैं जो टीनेजर्स में जो मोबाइल पे बहुत ज्यादा मतलब अश्लील फिल्म है या पॉर्न वीडियो टाइप के देखती हैं, वो एक बहुत बड़ा हेतु है इसमें। तो अगर वो आप बात करें उनसे और यदि वो करती हो तो उसको ही बंद कराएं। नहीं और सर, ये इसमें आप काफी बिजी हाउस वाइफ, मतलब ये बहुत बिजी है लाइफ में, इनके सीए है, बहुत डेडिकेटेड मदर है और डेडिकेटेड प्रोफेशन में। मुझे मतलब ये मैंने हिस्ट्री ली नहीं, मगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो खुद इतनी इसी चीजों में को स्ट्रेस दे दे के मुझे बता रही थी कि मैं इन्हीं में फंसी रहती हूँ कि मेरा जॉब और मेरा मेरा और मेरे बच्चे। तो ये हेतु नहीं रहेगा, मगर आपसे सीखने को मिला कि इस प्रकार का भी हेतु होता है, ये आपने अच्छा नहीं, बताया। मैंने टीनेजर्स में बहुत देखा है, और जब उनसे आप मतलब उनसे हम बात करते हैं तो वो पक्का उनका बाद में आती है कि वो फिल्म देखते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं, और वो हेतु बंद कराना बहुत जरूरी है। और इसमें आप इनका डाइजेशन सिस्टम ठीक चलता है? नहीं मतलब पहले उनको कोई डाइजेशन अम्ल भूख कम लगती थी, पहले भूख कम लगती थी। अम्ल पित्त तो नहीं है, मतलब गैस नहीं नहीं, इंडाइजेशन तो नहीं है? अम्ल पित्त नहीं है उन्हें। जनवरी में उन्हें भूख कम लगती थी, गैसेस बनते थे और मल प्रवृत्ति साफ साफ नहीं थी। तब मैंने उनका दीपन पाचन अनुलोमन किया 1 महीना पहले, तो उनको वो उससे पूरा ठीक हो गया, उसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने सूक्ष्म त्रिफला एक शुरू और एकेटी और महामंजिष्ठादिक्वात और लेप, इस तरह से मैंने शुरू किया। तो पिंपल्स में 70-80% रिलीफ है, मगर 30% फिर भी रह रहा है। मैंने 1 महीने का देके भी, तो अभी मेरे को नेक्स्ट मंथ देना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा कहाँ पर क्या कमी रह गई ट्रीटमेंट में। तो एक तो गंधक रसायन छूट गया आपका, इसमें गंधक रसायन ऐड करो उसमें आप। और इसमें आप कपूरती का भस्म, स्वर्णमाक्षिक और प्रवाल पिष्टि, ये मतलब फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो हमेशा देता हूँ और ठीक होते हैं इससे। और इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, महामंजिष्ठारिष्ट आप अच्छा दे रहे हो, इसमें एक प्यूरिडिल साइरप आता है एमिल का, ये भी आप यूज करो महामंजिष्ठा के साथ कॉम्बिनेशन बना के, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। क्या है नाम है? प्यूरिडिल, हाँ, इसको महामंजिष्ठादिक्वात को कॉम्बिनेशन बना के दो दोनों का। और इसमें पित्त शामक दवाइयां जोड़ी है आप, है ना, प्रवाल पिष्टि स्वर्णमाक्षिक टाइप की दवाइयां जोड़ी है। और नित्य विरेचन कराइए इसमें आप। हाँ नित्य विरेचन भी दिया, हाँ, त्रिफला से करा सकती हैं तो हाँ, नहीं त्रिफला से कराओ तो उसमें दोनों काम हो जाएंगे, रक्त का शोधन भी हो जाएगा और उनका विरेचन भी हो जाएगा, है ना। सर, और आरोग्यवर्धनी बट्टी आप दे रहे हो तो ठीक हो जाएंगे। यस सर। ओके, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा गाइड किया, सबके अच्छे अच्छे ओपिनियन पता चले आज। थैंक यू सो मच जी। ये स्क्रीन से हटा दीजिए, ठीक है। अभी और भी लोगों ने हैंड रेज किया है, कोई और बात करना चाहता है क्या? डॉक्टर मुकेश साहू जी, सतीश कुमार जी, कमल जी। जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम, बताइए सर। एक पेशेंट था सर, एक्यूट राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस का सर। हाँ, छिक्के बहुत आती थी उसको सर, पेशेंट को सर। जी। मेरे पास आया था 3 हफ्ते पहले सर। जी। ठीक है, उसको सब सेट हो गया सर। आरोग्यवर्धनी दी थी, तारुष्या दी, अगस्त्य की और अमृत रेस्टोर कनकासव और अणुतेल का नशा दे रहा था सर मैं उसको। लगभग 20 बूंद पे चला गया था, 20 बूंद दोनों नाकों में, यानी 1.5 ml का रोज का सर। जी सर उसको ना एक साइड में राइट उसमें तो कुछ उबार सा आ गया, पॉलिप टाइप में, नेजल पॉलिप टाइप में। जी। तो पेशेंट ने क्या कुछ तेल मिर्ची मसाला खाया क्या? और वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है क्या? हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है सर। तो तेल मिर्ची मसाला खा के धूप में घूमेंगे तो आएगा नहीं क्या गर्मी से? अंदर नाक के अंदर वाली साइड में सर। तो आप उनको थोड़ा विरेचन दे दीजिए और तेल मिर्ची मसाला बंद कर दीजिए। हाँ, तेल मिर्ची बंद कर दे, विरेचन देते थोड़ा सा ना। हाँ, नस से कंटिन्यू रख सकते हैं सर या बंद करें? अभी कुछ दिन बंद करिए ना, तकलीफ हो रही है तो थोड़ा पहले ये शांत होने दीजिए, फिर दीजिएगा। अच्छा, नस से बंद कर दे सर। नस से अणु तेल का बंद करिए, घी का दे सकते हैं। लेकिन वो ना ज्यादा तेल मिर्ची मसाला खा रहे हैं, धूप में रह रहे हैं,
और फैन ऑन लगा के नहीं सो रहे हैं, गर्मी में रह रहे हैं इसलिए हो रहा है। अच्छा, इसलिए हो गया सर। ठीक है आपका सर, ट्रीटमेंट सर प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम। सर वो राजेंद्र पाल के नाम से पेशेंट है सर, वो ज्वाइन करना चाह रहा है। ठीक है, पहले इनका होने दीजिए। सतीश जी आप ना जी, पेशेंट ना फैन के नीचे सो रहे लेकिन उसको पसीना बहुत आ रहा है शरीर में। जी सर, हाँ बिल्कुल पसंद आ रहा है सर उसको। हाँ तो वो बोले कि थोड़ा पंखे में रहो। हाँ जी सर। पैसा बचा रहे हो, थोड़ा कूलर वूलर लेके आओ तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई दवाई भी चेंज करने की जरूरत है सर? दवाई तो सही है, विरेचन करा दीजिए। कूलर में वो सोए, फैन में नहीं, अभी उसकी गर्मी जा रही है। ठीक सर, कूलर में सर नमस्कार। हाँ सर बोलिए। जी सर, इस केस में ना प्रतिशय का ट्रीटमेंट साथ में होना चाहिए, जीर्ण प्रतिशय का। तो दे रहे ना ये? सर दे रहा हूँ मैं सर। यहाँ पर जीर्ण प्रतिशय में यहाँ पर अपान वायु का चिकित्सा होना चाहिए और उदान वायु का चिकित्सा होना चाहिए और साथ में आपको कफ का भी चिकित्सा होना चाहिए। यहाँ पर सड़ बिंदु तेल ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ लेकिन अभी जो घाव हो गया है, बेटर रहेगा। अभी जो व्रण जैसा हो गया उसमें तो स्टॉप करना चाहिए। व्रण नहीं हुआ सर, इनका कंप्लेन है उभार हो गया था, वो व्रण नहीं होना चाहिए। मुझे और ये उभार डीएनएस भी हो सकता है, हाइपरट्रोफी टर्मिनेट भी हो सकता है, नेजल पॉलिप भी हो सकता है। उनको बोलिए कि सिटी स्कैन या उसका एक एक्सरे पीएनएस करवाए। अच्छा, एक्सरे डीएनएस या सीटी स्कैन कराए सर उसका? हाँ, एक्सरे पीएनएस ओएम व्यू करवाइए, ओएम व्यू। अणु तेल से चल रहा था सर। सड़ बिंदु तेल लगेगा सर। सड़ बिंदु तेल लगेगा। अब कंटिन्यू करो सर सड़ बिंदु से, या बंद करूं फिलहाल? और सड़ बिंदु तेल भी जो देना होता है वो लेट इन द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग देना होता है। जी सर। कफ, हाँ कफ के अंतिम काल और या बिगनिंग का काल। मेरे हिसाब से थोड़ा दिन ब्रेक करिए, नहीं तो तेल से और इरिटेशन होगा। हाँ, थोड़ा दिन से ब्रेक कर देते हैं सर। हाँ फिर दीजिए थोड़ा, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होने दीजिए। अगर वो ज्यादा घाव बढ़ गया तो? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ डॉक्टर मुकेश साहू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? साहू साहब, साहू जी, डॉक्टर मुकेश साहू जी आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर प्रणाम सर। सर मैं कह रहा था वो जो पेशेंट था ना एवीएन का, राजेंद्र पाल करके है सर। हाँ। तो सर उनको क्या है कि उन्होंने 2-3 उनको दिखा लिया ऑर्थोपेडिक को, उन्होंने सबने क्या है कि उनको हिप मतलब ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया है। मत करने दीजिए ऑपरेशन, वो ठीक नहीं होता। तो सर वो अभी क्या है उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो मैं उनको बोल दूं वो वीडियो? हाँ लाइए, वीडियो ऑन करने को बोलिए। ठीक है सर। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? ट्रीटमेंट तो मैं बता दूंगा लेकिन केस टेकिंग कौन करेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आज दर्पण पे? सर प्रणाम सर। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम। आप ना ऑपरेशन मत करिए, इस शर्त पे हम ट्रीटमेंट बताएंगे आपको। आप ऑपरेशन मत करिए, इसमें आपका भी फायदा है और हमें भी अच्छा लगेगा। तो इनका केस टेकिंग कौन करेगा? कोई केस टेकिंग करने आइए प्लीज। डॉक्टर उज्मा जी, मोनिका मैम, कोई केस टेकिंग करिए। प्रशांत भट्ट जी या शशि तिवारी जी, पवन जी, कोई केस टेकिंग करिए इनका। हाँ जी सर मैं करती हूँ। हाँ आप करिए, आप सबसे इंटेलिजेंट है, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हाँ जी सर बताइए क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम मैडम राजन पाल है। कितनी उम्र है आपकी? 4-5 मेरी 55 है मैडम। ओके सर, क्या तकलीफ है आपको सर? 4-5 महीने से पिछले हिप पे मतलब राइट साइड में दर्द हो रहा था, पता नहीं चल रहा था, मतलब जांग में दर्द होता, कभी पेट साइड में, कभी क्या। फिर डॉक्टर मंसूर, एमपी से मंसूर जिले का हूँ सर मैडम। तो उनको 2 डॉक्टर साहब को बताया पर उनका ट्रीटमेंट चला पर कुछ समझ में नहीं आया उनके, और इलाज से ठीक नहीं हुआ और बढ़ता ही गया दर्द। फिर इंदौर गया, फिर वहाँ पे एमआरआई करवाई। एमआरआई में थोड़ा पता चला कि मेरे को मतलब एवीएन है। तो डॉक्टर तो बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है और ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, कुछ जोड़ वगैरह डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। एमआरआई में क्या आया सर? एमआरआई में वो हड्डी गलना आया है। मैम इनकी है ना, इनकी बेटी है, वो एमआरआई की रिपोर्ट पढ़ के बता देगी। हाँ जी सर बेटा बता देना जो इम्प्रेशन है इसमें। A vascular necrosis of right femoral head
Piquet Arlet stage 3rd, likely post-traumatic considering history of trauma 5 to 6 months ago. ओके तो क्या हुआ था सर? 5-6 महीने पहले आप कहीं गिर गए थे, आपका बैलेंस बिगड़ गया था या कुछ और हुआ था? हाँ मैडम, मैं ऑफिस के गेट के यहाँ आया, रोड बन रहा है, थोड़ा सा गिट्टी वगैरह डल रही थी, तो गाड़ी से उतरने लगा तो पाँव स्लिप हुआ, पर मतलब हाँ ज्यादा नहीं, स्टूल या पलंग की हाइट से फिर मतलब जम के एकदम गिर गया था इसी साइड में। तो उस वक्त जब इंजरी हुई थी, मतलब जब चोट लगी थी आपको, तो उस हाँ वक्त क्या अंग्रेजी दवा खाए थे कि आयुर्वेद की दवा खाए थे सर? हाँ, एलोपैथी की खाई मैंने। तो आपकी मेनली दर्द की दवाएं दिया होगा उन्होंने, क्योंकि उस वक्त तो हाँ एमआरआई हुई नहीं थी। हाँ हाँ, उस समय एलोमारा नहीं करी थी, वो ऐसे ही दवा दी थी उन्होंने अंदाज ठीक से। है। तो मेरे को मतलब दर्द का पता नहीं चल रहा था किस जगह पे मतलब हो रहा दर्द, कभी इधर हिप में होता, कभी इधर ऊपर होता, ऐसा। तो सर दर्दें ऊपर की तरफ जा रही थी, दर्द नीचे की तरफ आ रही थी? हाँ, आगे पेट साइड में भी आ रही थी और जांग की तरफ आ रही थी। हाँ नहीं, मतलब मैं जैसे कमर के ऊपर के हिस्से से शुरू होकर के पैर की तरफ जा रही थी हाँ, कि पैर कई की बार तरफ, ओके। पैर की। पहले से तो कोई और परेशानी नहीं थी आपको? कमर में दर्द वगैरह रहता हो या कुछ और परेशानी? हाँ नहीं, एक भी परेशानी कुछ भी नहीं थी। अच्छा सर, आप कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? पीने उने की आदत तो नहीं है? हाँ, आदत थी मैडम, सर ड्रिंक लेते करता। हैं? हाँ हाँ, पर अभी तो काफी दिन ऑफिस से में जो बैलेंस बिगड़ा था उसकी वजह से बिगड़ा था कि कुछ और वजह थी? हाँ शायद उसी की वजह से ही हो गया था, ओके। इसलिए मेरे को पता भी नहीं चला कैसे मतलब दुखने लगा ये तो तो हाँ तो ये प्रॉब्लम तो फंसती है, अगर आप मतलब पीने वाले हो तो फिर पता भी नहीं चलता है। तो सर अभी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेते हुए कितना दिन हो गया आपको? अभी 5-7 दिन हो गया मैडम, पर कोई बात वो नहीं सर। हमारा ही नहीं करवाई थी तो सही ढंग से मैंने भी उनको भी उन्होंने यही बताया कि दर्द हो रहा है यहाँ पे, ऐसा ऐसा, हम्म तो उनके हिसाब से लिखा था हम्म दवाई। कोई बात नहीं सर, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर आपको जो डॉक्टर साहब कहेंगे वो सारे काम उस तरीके से करने पड़ेंगे, और कई बार 5-7 दिन में नहीं भी आता है या दर्द कम नहीं होता, तो दर्द बढ़ा तो नहीं ना आपका? हाँ नहीं हो रहा, दर्द नहीं बढ़ा। इसके अलावा और कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है, पर वो रात को सोता हूँ अगर इसी करवट सोने लगता हूँ तो दर्द होने लगता है, और नशे हम्म जाम उस पैर में मतलब थोड़ा सा, और हम्म। नींद खुल जाती है। हाँ वो तो दर्द ज्यादा रहेगा तो नींद नहीं आएगी, वो तो मतलब बात है। कोई गैस डायबिटीज एसिडिटी? हाँ हाइपरटेंशन कुछ? हाँ, डायबिटीज भी है मैडम। डायबिटीज सर कितने साल से है? 3 एक साल से है, 3-4 अच्छा, साल। और सर पीते कितने साल से हैं आप? पीने का तो काफी समय से है मैडम, सर्विस लगी जब से ही, हम्म मतलब 90 से ही, पर हाइपरटेंशन गैप भी सर चल 90 से रहा पी रहे? बहुत पुरानी हिस्ट्री है तो मतलब बॉडी में बहुत कुछ डैमेज हो चुका, किडनी मतलब सर किडनी वगैरह की प्रॉब्लम हो या सब सारी चीजें तो नहीं है कि है। हैं नहीं, वो भी? इसमें चेकअप शुगर करवाया है, LIC शुगर बीमा लेवल करवा कितना रहता है सर आपका? है। शुगर लेवल वगैरह कितना रहता है? आपने कहा डायबिटीज है ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, 187 के करीब खाना खाने के बाद रहता है, ओके, 20। तो उसके लिए अंग्रेजी दवा खा रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं खा रहे हैं? अंग्रेजी दवा करो। अच्छा, उसके लिए भी अंग्रेजी दवा चल रही है। हाँ और बीपी वगैरह तो परेशान नहीं है? हाँ, बीपी था तो एक आध गोली कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ, अच्छा, जैसे बीपी रोज की गोली खाना खाते खाते। हैं। और मैम वजन भी इसको थोड़ा अगर ज्यादा लग रहा है आपका? वजन, हाँ। हाँ 89 87 है। और हाइट कितनी है सर आपकी? 5 फुट 8 इंच है, 7 इंच। तो भी ज्यादा है हाइट के हिसाब से। और कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ, और तो कुछ भी नहीं है। पवन सर कुछ आप पूछना चाह रहे थे, पूछिए। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है ना सर? उसकी कोई दवाई वगैरह खाते हो? हाँ, हाइपर टेंशन तो है, बीपी की गोली। कौन सी गोली खाते हो? बीपी लीवर की। लीवर के सारे टेस्ट सही हैं आपके? हाँ हाँ है। विटामिन डी वगैरह सारा कुछ वो करवाया सर आपने?
कैल्शियम फास्फोरस वगैरह सब कुछ कराया? हाँ हाँ हाँ, बाकी तो सब ये कब्ज वगैरह तो नहीं ज्यादा रहती? मोशन दिन में 3-4 बार तो नहीं जाते? नहीं नहीं, सवेरे एक बार जाता हूँ। एक ही बार जाते हो, ठीक है। नींद सही आती है? नींद प्रॉपर आती है? हाँ हाँ, नींद तो आती है। ये सारी आघातजन्य, हाँ, इसमें तो मैम आघातजन्य वो संप्राप्ति है, उसमें हमने उसका जो बोन का है ना, स्नेहन करने के बाद जो टिश्यू उसमें वो रहेगा, रीजनरेट करना है, तो उसी की वजह उसी में ही हम काम करेंगे इसमें। ये ठीक हो जाएगा सर, इसका भी ऑपरेट ना कराओ, चेंज ना कराओ। उसका जो आपका ओरिजिनल है तो वो ओरिजिनल ही रहेगा, डुप्लीकेट डाल दिया तो आपका टांग भी छोटा हो जाएगा और वो दिक्कत करेगा फिर आपको, हाँ और जी कई सर। बार पेनफुल भी रहता है। हाँ साहब सर, इनको रिलीव करा दो, इनका ट्रीटमेंट डिसाइड कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। एक क्या सर, इनकी जो हिस्ट्री है ना, तो डायबिटिक एल्कोहलिक कंटिन्यू रही है और उसी वजह से इनको डायबिटीज डेवलप हुई है। उसी वजह से तो ना सर नहीं, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस आप है क्या ना करिए हड्डियां। मुकेश साहू जी, आप क्या करिए, वो 101 आवृत्ति वाला शीर वाला तेल है ना, उसका बस्ती दीजिए, और देखिए पेन एकदम कम हो जाएगा, स्मूथली चलेंगे। दूसरा तिक्तक शीर बस्ती दीजिए, उसमें तिक्तक शीर बस्ती आपको मालूम है, उसमें पटोल है, फिर गुड़ुची है, किरात तिक्त है, यष्टि मधु है। इसको शीर पाक करके और उसमें गुगुल तिक्तक रिथम डाल के मिक्स करके उसका बस्ती दीजिए। नेक्स्ट डे आप शीर वाला तेल का बस्ती दीजिए। और इंटरनल दवाई में अस्थिगत कुष्ठ ऐसा समझ के आप चिकित्सा देंगे, तो जैसे पंच तिक्त घृत गुगुल, फिर कैशोर गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, ये एकेटी, ये सब देंगे, आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, तो ये हील हो जाएगा, पूरा एकदम ठीक हो जाएंगे। 3 से 6 महीना लगेगा, पूरा ठीक हो जाएंगे। अस्थि मज्जा पाचक भी देना पड़ेगा? अस्थि मज्जा पाचक भी देना पड़ेगा। वो मतलब इसमें ऐसा हमें काम करना है कि अस्थिगत कुष्ठ ऐसा चिकित्सा करना है। मेरे अभी 20 पेशेंट चल रहे हैं जिनको मैंने घर पे करने के लिए बोला है, और सबको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं 1-2 को इधर लेके भी आऊंगा, एवीएन के केसेस में क्या फायदा होता है मैं बताऊंगा, मतलब प्रूफ करूंगा यहाँ की इतना अच्छा रिजल्ट आता है। सर इधर सर ये लाक्षादी स्टेज गुगुल चलेगा? लाक्षादी गुगुल में नेचुरल कैल्शियम होता है, तो वो अच्छा काम करेगा। आभा गुगुल अच्छा करेगा, हाँ युवराज करेगा। पाठक सर, यहाँ ब्रह्म चिकित्सा भी तो कर सकते हैं अपन? गृहण चिकित्सा भी कर सकते हैं। ब्रतवाल चिंतामणि सबसे पहले उनका रसराज, शराब बंद चिंतामणि। कराइए, उनका शराब बंद कराइए पहले तो। प्रशांत सर, तिक्त शीर बस्ती में ब्रह्मणी तो होगा, और क्या होगा? हाँ नहीं, और स्वर्ण युक्त देंगे तो और अच्छा है ना। स्वर्ण युक्त बृहत्वा चिंतामणि, स्वर्ण मकर, स्वर्ण मालिनी वसंत, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, ये अच्छा करेगा। देखिए ये अपने अच्छा लगता है कि अस्थि धातु का कुष्ठ है, इसमें उसका चिकित्सा करना है। उसमें अगर करना है तो प्रवाल पंचामृत, मौक्तिक शुक्ति, भस्म, ये सब दे सकते हैं। प्रवाल पिष्टि। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आप एक साइड से ठीक रहिए, दारू पी के चलेंगे फिर गिरेंगे, फिर हो जाएगा। नहीं सर, इनको मैंने जब से ये मेरे से संपर्क में आए तो उसी दिन से मैंने पहली शर्त इनको यही रखी है कि मेरे से अगर ट्रीटमेंट लेना है तो आपको अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी। और वो क्या डॉक्टर क्या करेंगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करेंगे, पूरा पूरा हिप ना प्लास्टिक का लगा देंगे। प्लास्टिक नहीं सर, वो हाँ नहीं, पवन सर जो बता रहे थे कि उसको जब नेचुरल को छेड़ेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा पैर उनका। शॉर्ट भी हो जाएगा, और ना रोबोट की तरह रहना पड़ेगा, मतलब ना नीचे बैठ सकते हैं ना वो, मतलब चेयर पे बैठो, एकदम रोबोट की जिंदगी। मरमा अटल बिहारी वाजपेयी जैसी बात हो जाएगी। हाँ, मरमास का क्या बता रही हैं आप मैम? जोशी सर ने पढ़ाया है ना, एवियन वेस्कुलर नेक्रोसिस वगैरह में मर्म जो है, अब जैसे इनका हिप रीजन का है तो लेवल 2 में हालांकि बताते हैं सर, अभी इन्हें नहीं बताया है, बट इसमें बहुत सारे मर्म होंगे उस एरिया के जिनको स्टिमुलेट करना होगा। और अभी तो शुरुआत वहीं से कर सकते हैं, पैर वाले से, जैसे छिप्र किया, फिर तल हृदय किया, फिर गुल्फ किया, फिर इंद्रवस्तु किया, फिर जानू किया, फिर आड़ी और उर्वी किया। तो इतना भी करना शुरू करेंगे तो काफी आराम आ जाएगा जी। ये जरूर है ना, ये अभी मैं जी सर। आवाज कट रहा है। हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बता रही है, तो उस हिसाब से इनके जोशी सर के हिसाब से इनके मर्म भी स्टिमुलेट करेंगे साथ साथ, और जो इंटरनल मेडिसिन है बस्ती चिकित्सा है, वो दोनों कल से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी सर, वो शुरुआत करेंगे। क्योंकि सर ने कहा है ना कि सर ने बताया है कि जैसे मर्मा से केस रिवर्स भी हो जाते हैं, जैसे आर फैक्टर वगैरह का बोल रहे थे कि नॉर्मली मेडिसिन नहीं रिवर्स हो पाते हैं, बट मर्म आप मेडिसिन के साथ करते जा रहे हैं तो रिवर्स हो जाता है, तो मर्मा भी जरूर कराइए। दूसरा बात है, आपने च्यवनप्राश बनाया था मुकेश साहू जी,
इतना जी टेस्टी जी सर। वो खिलाइए ना इनको, कितना फायदा होगा। ठीक है सर, मैं वो भी इनको मेडिसिन के साथ भेज दूंगा। हाँ सर वो जो पाए सूप नहीं होता जो मटन वाला, वो हाँ। मज्जा का, वो मज्जा इसके लिए मज्जा बहुत का। ज्यादा- हाँ वो बेस्ट है इसके लिए। अच्छा पाठक सर, हाँ जी, एक बार रिपीट करेंगे, आपने क्या बताया था? सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, और क्या बताया था आपने? मैंने तो बहुत सारा चीज बताया। पंचतिक्त घृत गुगुल, मतलब कुष्ठ की चिकित्सा करना है तो पंचतिक्त घृत गुगुल है, गंधक रसायन है, आरोग्यवर्धनी है, ये सब जी अच्छा सर। काम करते हैं। मतलब कुष्ठ जी की सर। चिकित्सा करना है। जी महातिक्त सर। घृत है, गुगुल तिक्त घृत है। जी सर, ठीक, हाँ थैंक यू सर। और डॉक्टर मुकेश हेलो साहू जी, आप एक प्रेयर गाएंगे क्या? सर नमस्कार। हाँ सर, मनोज जी। सर मैं बोलो क्या? तैयार नहीं था, बाकी जी मनोज जी का सुन लेते हैं सर, हाँ बोलिए मनोज सर, जी। कल गा दूंगा सर। हाँ ठीक सर यहाँ पर आबद्ध अपान वायु की चिकित्सा होनी चाहिए। वायु का स्थान नाभि के नीचे, शक्ति वगैरह सारी जगहों में होती है जो हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर कफ के द्वारा अवरुद्ध वात का रोग है ये। और वायु का आपको यहाँ पर चिकित्सा, कफ की चिकित्सा करने के बाद करने से रिजल्ट जल्दी आने चाहिए। इसके साथ में सर इस केस में ना सर विद्य कर्म भी होता है, और आपको अग्निकर्म भी पहले करना चाहिए, और रक्त मोक्षण बाद में करना चाहिए। कि कोई भी वातिक जीर्ण रोग जो होता है ना, वो बाद में वात रक्त में भी कन्वर्ट होता है। तो इसमें रक्त मोक्षण वगैरह बाद में करना चाहिए, और अग्निकर्म के साथ में विद्य कर्म पहले करना चाहिए। जी मेरे को यही रक्त मोक्षण का इसमें अच्छा मतलब यूज है सर। मैंने और मोक्षण इन्होंने बाद में जो करना बोला है। कि कफ की चिकित्सा करना है, तो हेलो। तिक्त क्षीर बस्ती है, तिक्त रसात्मक, वो तो कफ हाँ की हाँ वो दे रहे बस्ती की हैं चिकित्सा सर, हो गई। लेकिन इन सब में जो मैं बता हमें रहा हूँ कटु रस का नहीं देना है कि पित्त बढ़े अभी गर्मी के टाइम पे, हमें हाँ तिक्त सर, हाँ रस से कफ को ठीक करना है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद सर। इसमें सुनिए ना, थेरेपी कर सकते हैं अपन। लीज थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर उजमा जी, आप सुन पा रही हैं क्या हमें? डॉक्टर उजमा जी एक प्रेयर गा सकती हैं क्या आप अपने उर्दू भाषा में या फारसी में? उजमा जी सुन पा रही हैं क्या? क्योंकि सेशन बंद करना है हमें। एक एक गा लीजिए प्लीज। सर नमस्कार नमस्कार। हाँ एक प्लीज गा दीजिए ना आप प्रेयर। सर प्रेयर एक प्रेयर गा दीजिए सबके भले के लिए और अल्लाह का थोड़ा सा, एक बस। याद करनी पड़ेगी। कुछ भी 2 लाइन भी गा देंगी तो अच्छा रहेगा। हम तो सबका सुनना चाहते हैं डेली। जी सर जी, एक सेकंड सर, याद करके बता रहे हैं, एक सेकंड। हाँ एक थी 2 लाइन आती थी उसकी सर, वो भी ध्यान सही है। ठीक है गाइए। सर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जी सर बस हो गया। कितना अच्छा गाया आपने, कितना अच्छा, मन खुश हो गया। थैंक यू सर। हाँ और किसी को गाना है तो गा सकते हैं। किसी और को कुछ गाना है क्या? वो कुलविंदर कौर मैम पता नहीं कहाँ चली गई हैं। डॉक्टर मोनिका मैम आप कुछ गाएंगी? कोई तो गा दीजिए ना प्लीज। प्रशांत भट्ट जी आप एक गाना गाएंगे? तो पवन जी से शांति पाठ कराते हैं ना। हाँ पवन जी आप शांति, वो तो करते हैं लेकिन आप लोग का भी हमें सुनना है। मोनिका मैम एक तो गा दीजिए, एक लाइन कुछ तो, फिर पवन जी कर देंगे। सर मेरे को जो आता है ना वो काफी लंबा है सर, वो फिर तो गा दीजिए ना, काफी 5 टाइम लगेगा सबका सर। थोड़ा देर का गा दीजिए, थोड़ा सा। जी सर। सर वो रुद्राष्टक है जो मैं करती हूँ, आई हाँ। थिंक आता होगा काफी लोगों को हमारे यहाँ पे भी।
जी नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं सपुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिभावगभ्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घातातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। जी सर। ऐसा बहुत लग रहा बढ़िया था कि सुनते रहे कंटिन्यू सुनते बहुत रहे। बढ़िया अब तो रोज ही सुनना है सर, मॉर्निंग वाले सेशन में। हाँ हमारा आयुर्वेद तो शिव भगवान के बगैर कंप्लीट होता ही नहीं है। और ऐसे लगता ही नहीं कि मोनिका मैम को इतना संस्कृत भी आता है, मतलब लगता नहीं था सच में। थैंक यू सर। हाँ जयकारा लगा देंगे हाँ आप इसी कोई बोलना बात पे ना। चाहते हैं? जी मैं तो एक जयकारा लगवा रहा हूँ, जयकारा शिव शंकर हर हर महादेव महादेव शिव शंभो। जी अब पवन जी आप शांति पाठ करेंगे कि मनीषा मैम को बोले? मनीषा मैम को बोल दो या और कोई कर ले, मैं कर दूंगा, नहीं तो मनीषा मैम आप करना चाहेंगे कि पवन जी करेंगे? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे करने वाले। मनीषा मैम आप कर दीजिए, आज पवन जी को सुबह का टाइम। ठीक है सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। गायत्री मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ दो शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को प्रणाम, शुभरात्रि, सबका मंगल हो। थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद।
अब हम सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में। पवन जी आपका थैंक यू। जी प्रणाम। प्रणाम।